दिसंबर 2024। जर्मनी की गठबंधन सरकार ठप हो गई थी। देश की ठहरती अर्थव्यवस्था, घटते वेतन, प्रवासन से जुड़ी समस्याएं और अनिश्चित भविष्य के बोझ तले वह ढह गई। 2020 से जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर रही है और यूरोप में केवल एस्टोनिया और फिनलैंड की स्थिति इससे भी बदतर है। स्थिति और खराब तब हो गई जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भविष्यवाणी की कि यह मंदी जारी रहेगी। जर्मनी की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच दक्षिणपंथी लोक लुभावन पार्टी AfD ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहले से कहीं अधिक वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर पहुंच गई। स्पष्ट है कि जर्मन नागरिक नाराज हैं। यह सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या? यही कारण है कि जर्मनी को आज यूरोप का बीमार आदमी कहा जा रहा है। जर्मनी दुनिया का निर्यात चैंपियन। आज जर्मनी को एक्सपोर्ट वेल्थमाइस्टर या निर्यात चैंपियन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की छवि और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन डिरेगुलेशन, नियमों में ढील, ड्यूशमार्क की शुरुआत और मार्शल प्लान ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को एक चमत्कारी उछाल दिया। इस आर्थिक चमत्कार की रीढ़ थी उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च मूल्य के उत्पादों का निर्यात। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अर्जित कौशल का उपयोग करते हुए जर्मनी ने खुद को ऑटोमोबाइल, मशीनरी, रसायन और सटीक इंजीनियरिंग, प्रिसिजन इंजीनियरिंग में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। 2012 तक जर्मनी की GDP का 50% केवल निर्यात से आता था, जो किसी भी बड़े देश के लिए सबसे अधिक था। चीन पर अत्यधिक निर्भरता बनी कमजोरी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चीन के साथ व्यापार पर निर्भर था। चीन के औद्योगिक विकास के दौरान उन्होंने मशीनरी, रसायन और तकनीकी ज्ञान के लिए जर्मनी पर निर्भरता दिखाई। जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी, वहां के उपभोक्ताओं की जर्मन उत्पादों, विशेष रूप से VW, BMW और मर्सिडीज जैसी कारों में रुचि बढ़ी। लेकिन यह निर्भरता तब भारी पड़ गई जब कोविड-19 के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं। और इससे भी बुरी बात यह थी कि चीन खुद जर्मनी से आगे निकलने लगा। जर्मनी बनाम चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लड़ाई। 2023 में चीन ने 1.6 मिलियन EV इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात किए, जबकि जर्मनी ने केवल 6.86 लाख। और चौंकाने वाली बात यह थी कि चीन द्वारा निर्यात किए गए 40% EV यूरोप में ही बेचे गए। जिस तरह ब्रिटिश शिपबिल्डिंग उद्योग ने डचों को पीछे छोड़ दिया था, उसी तरह जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री चीन से पिछड़ रही थी। स्थिति तब बदतर हो गई जब 2024 में VW, फोक्सवैगन ने घोषणा की कि वह पहली बार अपने घरेलू कारखानों को बंद करेगा। कम मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण VW के पास 5 लाख वाहनों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बची थी, जो 2 फैक्ट्रियों के बराबर थी। इसके विरोध में लगभग 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और कड़े संघर्ष के बाद समझौता हुआ कि 35,000 नौकरियां खत्म की जाएंगी और आने वाले वर्षों में अरबों यूरो की लागत में कटौती होगी। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। पर यह समस्या सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक सीमित नहीं है। चीन अब लगभग हर औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी से आगे निकल गया है, चाहे वह मशीनरी हो या फार्मास्यूटिकल्स। 2023 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1.5% गिरा, जबकि चीन का 4.6% बढ़ा। जनसंख्या संकट, भविष्य और भी अंधकारमय। जर्मनी की एक और गंभीर समस्या है गिरती जन्म दर। जर्मनी में प्रति महिला जन्म दर केवल 1.35 है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। 2030 तक 24% जर्मन नागरिक 67 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होंगे। कामकाजी उम्र की आबादी हर साल 3 से 4 लाख तक घटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कम लोग काम करेंगे और सरकार पर पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का भार बढ़ेगा। निष्कर्ष, जर्मनी के सामने गंभीर चुनौतियां। 2024 तक जर्मनी आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में चीन से हार, राजनीतिक अस्थिरता और सरकार का पतन, घटती जनसंख्या और श्रमिकों की कमी। यदि जर्मनी जल्द ही कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाता, तो वह वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी नेतृत्वकारी भूमिका खो सकता है।